Tirupati International School, and this is your account lecture, and I am your account teacher Madhuri Dave. Our chapter 1 is finished. Now we start our chapter number 2, theory base of accounting. अभी तक theoretical portion ही पढ़ना है chapter number 1 and chapter number 2 में, ठीक है. But अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होती है, टर्म्स क्या होती है, उनके वर्ड्स पढ़े हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स कि अकाउंट्स मेंटेन करने में कंसेप्ट्स कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे. ठीक है, कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं अकाउंट्स के भी जिसके थ्रू आउट अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है. क्लियर, वो ही बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहलाता है. उसी बेस पर चला जाएगा. ठीक है, जब भी आप अकाउंट्स के रूल्स को फॉलो करने जाओगे तो उसके अंदर कंसेप्ट्स को भी पुट किया जाता है. जब रूल्स बनते हैं तो उसमें कुछ कंसेप्ट्स को लेकर चलते हैं. AICPA, ठीक है, आपको मालूम है AICPA की डेफिनेशन जो उन्होंने अकाउंटिंग के लिए दी थी, AAA की ऑलरेडी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 में. एज इट इज़ AICPA ने कुछ रूल्स कुछ कंसेप्ट्स भी अकाउंट्स के बताएं. ठीक है, उसी कंसेप्ट पर, वो कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहते हैं. ठीक है, उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पर अकाउंट्स हैंडल किए जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाएगा. सो आवर चैप्टर नंबर 2 ऑल डिपेंड ऑन कंसेप्ट्स. व्हाट इज द कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. प्लीज़ अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाना, क्योंकि कंसेप्ट जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर वो रूल फॉलो होगा. ठीक है, जब भी आप अकाउंट मेंटेन करोगे कंसेप्ट वर्क करता है. कंसेप्ट को सिर्फ माइंड में रिमेंबर याद रखने की ही ज़रूरत है, उनके थ्रू आउट कहीं लिखा नहीं जाता है. जैसे कि मैंने बताया था सेल्स से, तो सेल्स वर्ड अकाउंट लिखने में मेंटेन करने में यूज़ किया जाएगा, बट कंसेप्ट यूज़ नहीं किए जाते लिखने में, बट उन्हीं के बेसिस पर अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं. डन. तो ये था कि AICPA ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जो कि बताए हैं. ठीक है, तो टेक आउट योर पेज नंबर 22 ऑफ योर अकाउंट बुक, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 22. और जिसके पास बुक नहीं है प्लीज़ ले लो, क्योंकि बुक के बेसिस पर ही आप थियोरेटिकल पोर्शन कर पाओगे. चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर मैंने दिए हैं. ठीक है, वो आपको करना है तो बुक की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट्स. फर्स्ट कंसेप्ट इन योर बुक पेज नंबर 24. ठीक है, इसके पहले से ये दिया है, जैसे जैसे डेफिनेशन फाइंड आउट की गई है उसी के अकॉर्डिंग AICPA ने कुछ कंसेप्ट्स भी निकाले जिसके बेसिस पर अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा. ठीक है, ये जो प्रपोर्शन है स्टार्टिंग का, ये आपको सेल्फ रीडिंग के लिए दिया गया है, जस्ट बिकॉज सेल्फ स्टडी इज इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, तो जनरली जो प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट एक्सेप्ट किए गए हैं उनमें से मेन कंसेप्ट जिसके बेसिस पर अकाउंट्स हैंडल किए जाते हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 से आपको हैंडल करने हैं, मेंटेन करने हैं, उनके लिए ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के सारी टर्म्स एंड सेकंड चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स. ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1, द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट आर रेफर्ड टू एज द फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग. एजम्पशन है जो कि बहुत सारी रिसर्च के बाद में अकाउंट्स में पुट ऑन किए गए हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई भी चीज़ कंसेप्ट नहीं बनती है, पहले उसका स्टडी किया जाता है, वो कहाँ फॉलो हो रहा है, हर बिजनेस में फॉलो हो सकता है, देन फाइनली वो कंसेप्ट निकाला जाता है. तो एज पर द रूल फर्स्ट कंसेप्ट इज बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट. ओके, योर फर्स्ट कंसेप्ट इज बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट. अब देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है एंटाइटी. एंटाइटी का मीन्स आप टर्म्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. एंटाइटी का मीन्स होता है एक बिजनेस जो कि अपने आप को सेपरेट करता है, इंडिविजुअल होता है ना. तो एज पर द रूल ऑफ बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन, business and businessmen separated from each other. दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट है. बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट सेज दैट बिजनेस आर इंडिविजुअल एंटाइटी. जो बिजनेस एंटाइटी है वो सिंगल है, अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटाइटी है, किसी के साथ में लिंक नहीं है. ठीक है, अगर उसका ओनर है तो वो सेपरेट है दोनों में, ईच अदर. बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. द एंटाइटी, दिस कंसेप्ट सेज
बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग रखा जाए। आप किसके अकाउंट्स बनाओगे? बिजनेस के, ना कि बिजनेसमैन के, ठीक है। तो आपको एज अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेसमैन अगर मनी इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, इफ बिजनेसमैन इन्वेस्टेड सम मनी इन बिजनेस देन वी से इट इज कैपिटल, है ना। द इन्वेस्टेड मनी फॉर्म और गुड्स फॉर्म और एनी अदर एसेट्स फॉर्म देन इट इज कॉल्ड लायबिलिटी फ्रॉम फॉर बिजनेस जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग बिजनेसमैन की जो कैपिटल होती है उसे लायबिलिटी फॉर्म में बिजनेस में दिखाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट बिजनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेसमैन, ठीक है। किसका हैंडल करना है अकाउंट? बिजनेस का, नॉट द ओनर, ठीक है। सो इन योर बुक लैंग्वेज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम दैट बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। ओनर से अपनी सेपरेट इंडिविजुअलिटी वो रखता है, सिमिलर नहीं है दोनों। It means that for the purpose of accounting, the business and its owner are to be treated as two separate entities. Business and businessman दोनों ही एक दूसरे से क्या है? Separated है। Done? Keeping this in view, when a person bring in some money as a capital, as I told you, अगर businessman अगर कुछ money लेकर आता है capital, तो वो business के लिए क्या हो गई? Liability हो गई, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Capital. As it is, business में से अगर businessman कुछ money विड्रॉल करके ले जा रहा है, घर लेकर जा रहा है, इन अ मनी फॉर्म और इन अ गुड्स फॉर्म, ठीक है, एनी अदर फॉर्म। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से कुछ अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए घर लेकर जाता है, तो भी उसे ड्राइंग कहा जाता है, तो वो भी अलग सेपरेटेड फॉर्म में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल जो आपको कैपिटल का बताया, इसी रीजन की वजह से, इसी कंसेप्ट की वजह से जब बिजनेसमैन कैपिटल लेकर जाता है तो वो बिजनेस के लिए एज अ लायबिलिटी होता है, और जब वो बिजनेस से कुछ भी विड्रॉल करता है इन अ मनी फॉर्म और इन अ कैश और गुड्स, देन इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। डन? नाउ यू क्लियर योर पॉइंट अकॉर्डिंग about business entity concept? Very good. Now our second concept are important concept। जब भी आपको पूछा जाए फर्स्ट आपको पूरी डेफिनेशन लिखना है, पूरी प्रॉपरली, एंड उसको डिस्क्राइब करना है, फिर उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे मैंने इस कंसेप्ट में एग्जाम्पल दिया है आपको कैपिटल का। डन? ठीक है। नाउ योर सेकेंड कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ एंटाइटी वर्ड आ रहा था तो एंटाइटी के अकॉर्डिंग आप इस कंसेप्ट को रिमेंबर रख सकते हो। क्लिक करता मैं एज इट इज। इस टॉप सेकंड वाले कंसेप्ट में आपके पास में जो वर्ड आ रहा है वो क्या है? मनी। नाउ फर्स्ट जब हमने टर्म्स और बेसिक अकाउंटिंग की जो भी डेफिनेशंस रीड की थी, पढ़ी थी, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स जब भी हमने एक्सप्लेन किए थे, आई थिंक आपको याद होगा कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हो उसे अकाउंट में यूज़ नहीं किया जाता है ना। तो इसी बेसिस पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वर्क करता है, फाइनलाइज किया गया है। डन? तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? इन शॉर्ट, in our words, any transaction which are converted into money that is recorded in accounting terms, but other thing को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। जो टर्म्स मनी में कन्वर्ट हो सकता है इन रुपीज़ और इन पैसा, तो उसी को अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एज योर बुक, look at your book. The concept of money measurement states that only those transaction and happenings, ऐसी transaction और ऐसी happenings जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होती हो, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मनी में कन्वर्ट हो, बट वो किसी रिलेटेड हो, बिजनेस से ही रिलेटेड हो, ना कि अदर बिजनेस के बाहर। हम लोग किसके अकाउंट बना रहे हैं? ओनली बिजनेस के, बिजनेसमैन से रिलेटेड नहीं। डन? तो बिजनेस में जो भी हैपनिंग्स या जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हो विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे कि एक्सप्रेस किस में किया जा सकता हो? मनी में, ठीक है। 20 चेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है,
रुपीज़ ऑफ 20 चेयर, मान लो पर चेयर आपको 400 या 500 पड़ा है, तो टोटल 20 मल्टीप्लाई बाय 500 जो होगा 10,000, वो जो है वो रुपीज़ 10,000 की चेयर, तो 10,000 मेंटेन करेंगे, ना कि 20 चेयर्स को मेंटेन किया जाएगा। 20 चेयर्स को एज अ नोटिफिकेशन नीचे मेंशन किया जाएगा कि 20 चेयर्स बाय किया है, बट जो अमाउंट है वो कौन सा मेंटेन किया जाएगा, 10,000, जस्ट बिकॉज जो रुपीज़ है, कैश ट्रांजेक्शन कितने का हुआ है, 10,000 का, मनी फॉर्म क्या है, 10,000। क्लियर? तो वो जो एक्सप्रेस कर सकते हैं बिजनेस में, उन्होंने एग्जांपल दिया सच एज सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल आउट किया तो पैसा आएगा, गुड्स गया, जितना पैसा आया उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस किए, बिल पे किया हो या फिर वेजेस पे किया हो, लेबर पे किया है, सैलरी पे किया है, तो क्या करोगे, रामू को इतना दिया तो रामू का नाम नहीं लिखकर कितना दिया है, 5,000 सैलरी है तो 5,000 मेंशन करेंगे। डन? और रिसिप्ट ऑफ इनकम, इफ रेंट रिसीव्ड और गुड्स परचेज, देन व्हेन वी पे, देन जब कैश रिसीव हो रहा है तो पैसा जो आ रहा है, तो मनी फॉर्म की जो अमाउंट होगा उसी को लिखा जाएगा, ना कि क्वांटिटी को अमाउंट कॉलम में मेंशन किया जाता है। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल है कि उसे अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑल सच ट्रांजेक्शन और हैपनिंग्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन मॉनेटरी टर्म्स, अब ऐसी हैपनिंग्स या ऐसी ट्रांजेक्शन जिसे कि मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर बिजनेस। ठीक है, बिजनेस की हैपनिंग है वो, है ना, बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस में क्या हो रहा है, मैनेजर को अपॉइंट किया, तो मैनेजर को अपॉइंट करना इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बिजनेस, बट इट इज नॉट कन्वर्ट इन मनी। मनी में कन्वर्ट कर सकते हो? नो। मैनेजर को कितना सैलरी देंगे, वो मनी में कन्वर्ट है, तो मैनेजर को जो सैलरी दिया है 30,000 और 40,000 जो भी है वो मेंशन किया जाएगा, ना कि अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर को मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? आपको डिफरेंस पता चल रहा है? किसे किया जा रहा है, जिसे कि मनी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते फिर भी बिजनेस की हैपनिंग्स या इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल दिया है मॉनेटरी टर्म्स वाला, जैसे कि मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट पार्ट बट नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। सेकंड, कैपेबिलिटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, अब मान लो इसका एग्जांपल दे दो ह्यूमन रिसोर्सेज का कि 2 टाइप्स के लेबर है आपके पास में, एक फिजिकली फिट है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है फैक्ट्री वर्क में, एक थोड़ा सा उससे लो साउंड करता है, तो वो कम प्रोडक्शन कर पाता है पूरे 24 आवर्स में, या उसका जो भी वर्किंग आवर्स है 8 आवर 10 आवर। ठीक है, तो 8 to 10 आवर में अगर एक पर्सन, एक लेबर जो कि मान लो 500 कुछ पीसेस निकाल लेता है फैक्ट्री से अपना वर्क करके, हार्ड वर्क करके, जस्ट बिकॉज उसमें उतना कैपेबिलिटी है, बट एज पर सेम वही लेबर, दूसरा लेबर जो उसकी जगह है उसके साथ में है, वो फिजिकली उतना फिट नहीं है, तो वो क्या करता है, ओनली 450 ही निकाल पाता है प्रोडक्शन में। ठीक है, पर यूनिट 450 निकाल पाता है। दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 50 का। इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक लेबर ज़्यादा निकाल रहा है, एक लेबर सेम टाइम में कम निकाल रहा है, उसका ह्यूमन रिसोर्सेज वो ज़्यादा है, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी लो है, तो क्या किया जाएगा, क्या वो मेंशन करेंगे कि इस लेबर की कैपेबिलिटी हाई है, इस लेबर की कैपेबिलिटी थोड़ी सी लो है, उसकी बिल्कुल लो जा रही है? नहीं। क्या करोगे, इसने इतना प्रोडक्शन किया है तो उसका सैलरी या लेबर वेजेस है तो थोड़ा सा हाई होगा, अगर उसको 5,000 मिलता होगा तो उसको मे बी पर मंथ 8,000 मिलता होगा, तो क्या मेंशन करोगे, 8,000 और 5,000 जो सैलरी कैश में पे कर रहे हैं, ना कि ये लेबर है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के फॉर्म में ज़्यादा वर्क कर रहा है तो ज़्यादा कैपेबल है। डन? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस बट नॉट एक्सप्रेस इन मनी टर्म्स, सो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बट जो मनी फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 8,000 5,000 8,000 5,000, तो 8,000 एंड 5,000 को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ना कि कैपेबिलिटी लो कैपेबिलिटी। क्लियर? सो देखो, सबसे पहले मॉनेटरी टर्म की डेफिनेशन दिया है कंसेप्ट का, नाउ एग्जांपल दिया है किसे कन्वर्ट कर सकते हो मनी में, तो सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस पेड, रिसीव इनकम एटसेट्रा को एग्जांपल देकर मेंशन किए। नाउ किसे नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, तो आप ऐसे लिखोगे
ठीक है, जब भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने को कहा जाएगा विद एग्जाम्पल और विद डेफिनेशन बोथ यू कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट दिया है ह्यूमन रिसोर्सेज और क्रिएटिविटी ऑफ इट्स रिसर्च डिपार्टमेंट और इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग पीपल इन जनरल डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ फर्म सेम एज वेल एज अदर एग्जाम्पल दिए गए हैं किसे नहीं किया जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस है, ट्रांजेक्शन भी बिजनेस का है बट मनी में कन्वर्ट नहीं है तो उसे नहीं किया जाएगा। डन। Another important aspect of the concept of money measurement is that the record of the transaction are to be kept not in the physical unit but in the monetary unit. Physical unit इसका मतलब है सेकंड, इसी के अंदर का सेकंड पॉइंट ये है कि जो फिजिकल यूनिट है, फिजिकल यूनिट उसे नहीं दिखाया जाता है। क्या शो किया जाएगा? मॉनेटरी यूनिट, मॉनेटरी यूनिट ये शो किया जाता है। ठीक है, अकाउंट्स में क्या शो करेंगे? फिजिकल यूनिट को नहीं किया जाता है, मॉनेटरी यूनिट को शो किया जाता है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल दे देते हैं आपको 20 चेयर्स, वही एग्जांपल ले रही हूँ, 20 चेयर्स एट द ₹500 ईच। ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 चेयर्स बाय किया है एट द ₹500 ईच। नाउ होल अमाउंट 10,000 क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड क्या किया जाएगा? 10,000 नॉट 20 चेयर्स। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ रहा है कि फिजिकल यूनिट जो हो रहा है कितने चेयर्स आई? 20, बट रिकॉर्ड क्या किया जाएगा? 20 चेयर्स? नो, 20 चेयर्स मल्टीप्लाई बाय 500 जस्ट बिकॉज वन चेयर का प्राइस है 500 ईच, देन 500 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 10,000। तो 10,000 रुपीज़ को अकाउंट्स में शो किया जाएगा जो कि उसकी मॉनेटरी यूनिट है, ना कि फिजिकल यूनिट। एज वेल एज 20 लेबर्स को अगर सैलरी पे किया जा रहा है या वेजेस पे किया जा रहा है तो 20 लेबर्स को मेंशन नहीं करके, वो फिजिकल यूनिट को मेंशन नहीं करना है, 20 लेबर्स को जो सैलरी पे किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 10,000 और 5,000 और 20,000, तो 20,000, 10,000 या 5,000 को शो किया जाएगा। क्लियर? प्लीज़ कंसेप्ट्स को क्लियरली दिमाग में बैठा लेना। थोड़ा सा इस चैप्टर में भी स्लो इसीलिए चीज़ चला जा रहा है, एक एक कंसेप्ट को इसीलिए डीपली बता रही हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 3 के रूल्स में पुट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट्स लिखोगे, अकाउंट्स मेंटेन करोगे। रिपीट अगेन, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अकाउंटिंग एंड सेकेंड इज कंसेप्ट, क्योंकि जहाँ कंसेप्ट पुट होगा बेसिक टर्म्स यूज होंगे। क्लियर? बेसिक टर्म्स तो लिखी जाएंगी एंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो टर्म्स को कहाँ लिखोगे वो मेंशन होगा। डन? फर्स्ट इज क्लियर। नाउ योर सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, बट मनी मेजरमेंट अजम्पशन की भी एक लिमिटेशन है। एंटिटी कंसेप्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अपने आप में क्लियर है, कंप्लीट है, बट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की एक लिमिटेशन है जो थर्ड पैरा में दिया है, पेज नंबर 25। द मनी मेजरमेंट assumption is not free from limitation. Due to the changes in prices, the value of money does not remain the same over period of time. अगर मैं बोल दूं उसका एक जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो भी चीज़ आपने बाय किया, पे किया हो, कुछ भी मनी में कन्वर्ट किया, वो हो सकता है कि उसका प्राइस अप या डाउन जाता हो, होल ईयर वो सिमिलर नहीं रहता है। ठीक है? The value of rupee today on account of rise in price is much less than what it was say 10 years back. Therefore, in the balance sheet, when we add different assets bought at different point of time, say building, आपको मैं उसका एग्जांपल इजीली बता देती हूँ। आप बोलोगे मैम लिमिटेशन कैसे, प्राइस कैसे डिफर हो सकता है? मान लो मैंने एक एसेट्स लिया जो कि जनवरी में लिया, या फिर आप हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा चलता है वो आपको नेक्स्ट में पता चलेगा। अभी आप जनवरी से दिसंबर ही लो, बाकी 2 अकाउंटिंग ईयर थे वो नेक्स्ट कंसेप्ट इसका भी है, वो उस टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? जनवरी से दिसंबर 12 महीने का जो अकाउंट्स है वो मेंटेन किया जा रहा है, 12 मंथ्स का 1 ईयर का अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है? अब मैंने जनवरी में कोई मशीन परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जनवरी में कंप्यूटर लिया, मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, मैंने कोई PC लिया, बाय किया, कितने में आया मेरे पास में? ओनली 30,000 में आया। ठीक है? नाउ जब मैं वापस कुछ कंप्यूटर्स परचेज कर रही हूँ, कब कर रही हूँ? जुलाई में, तो उसका जो अमाउंट है वो डाउन होकर कितना हो गया? मान लो कि हो गया वो 30 के बजाय 25,000।
तो 25,000 डाउन हो गया, प्राइजेस डिफर, ठीक है। तो उतने ही क्वांटिटी लेने के बावजूद मनी जो है, मनी में फॉर्म करेंगे तो प्राइस अप एंड डाउन जा रहा है, दैट्स वाई वो उसकी लिमिटेशन है। नाउ योर टूडेज होमवर्क इज explain your business entity concept in your notebook and money measurement concept with example. What is recorded in money, expressed in money and what is not recorded in money, ठीक है। both with its limitation, with clear proper handwriting, क्लियर। आप चैप्टर नंबर 2 मेंशन करोगे, कंसेप्ट को क्लियरली मेंशन करोगे, विथ ओन वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, बाद में बुक की लैंग्वेज यूज़ करना, क्लियर है। एग्जाम्पल्स अगर आप ओन दे सकते हो तो वेरी गुड है, नहीं दे सकते हो तो बुक में भी है। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ यू।